नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। फिर से एक नई रेल हादसा। तमिलनाडु के कावरपट्टी में मैसूर बागमती ट्रेन एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से जाके टकरा गई और 12 से 13 डब्बे पटरी से उतर गई है। तो लगातार आपने सुना ही होगा कि 2023 और 24 ट्रेन हादसा लगातार हो रहे हैं, लेकिन हमारे रेल मंत्री जी गायब रहते हैं। एक कहीं ना कहीं कोई एक बयान लेके आ जाते हैं कि 2014 से पहले रेल की यात्राएं काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी स्थिति ख़राब थी। 2014 के बाद हमने कई सुधार किया है, लेकिन 2023 और 24 जैसे ही आपने उड़ीसा में देखा होगा कि बहुत बड़ा ट्रेन बालासोर हादसा जिसमें 300 लोग प्रभावित हुए थे डायरेक्ट, और कई लोगों की जानें भी गई थी। अभी भी कई 12 से 13 पटरियाँ वर्तमान में तमिलनाडु में उतर गई है, जिसमें भारी नुकसान रेलवे को भी हुआ है और लोगों को भी हुआ है। लोग डरे हुए हैं। पहले जितना सुरक्षित माना जाता था रेल, उतना ही अब उस असुरक्षित माना जा रहा है रेल से सफ़र करना। लोगों को एक में विश्वास था कि रेल से जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज पूरा रेल असुरक्षित हो गया है। रेल यातायात का असुरक्षित साधन माना जाने लगा। लोगों के बीच जब भी लोग रेल यात्रा करते हैं तो उसमें डर एक बना सा रहता है कि पता नहीं कब ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। आपने 2024 में यूपी में देखा होगा कि दो बार माननीय रेल मंत्री का जिस दिन 18 जुलाई को उनका बर्थडे था, और देखिए संयोग देखिए उसी दिन रेल पटरी से यूपी में उतर गई। तो लगातार पटरियों से कैसे एक नहीं, इसके 2024 में आप 3-4 घटना देख सकते हैं। ये घटना पश्चिम बंगाल में भी हुई, यूपी में हुई, झारखंड में हुई, बिहार में हुई। कई जगह पटरियों से ट्रेन उतरी। इस तमाम राज्यों में पटरियों से ट्रेन उतर जाना कहीं ना कहीं रेलवे और रेल सरकार के जो रेल मंत्री हैं उनका फेल्योर है, उनका कलेक्टिव उन लोगों का प्रयास। एक घटना से सीखने की बजाय लगातार रेल की घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का फेल है। तो रेल मंत्री को समझना चाहिए, उनको अप्लाई करना चाहिए। उनके अधिकारी शायद उनके काम में नहीं है, शायद उनसे रेल विभाग संभल नहीं रहा है। तो लगातार घटना होती रहती है। रेल क्या कर रही है, रेल बजट कैसा चल रहा है, रेल की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और कल जो दुर्घटना हुई है, जो बिहार आ रहे थे लोग तमिलनाडु से, वो लोग भी बिहार अब पहुंचेंगे कैसे, उनका पहुंचना कैसे होगा, और वो लोग कितने आसों से जानते हैं कि बिहार में अभी छठ आने वाला है, दुर्गा पूजा चल रहा है, दिवाली आने वाला है। लोग अपने परिवार से मिलने आ रहे थे और उसी बीच किसी परिवार के लोगों का हादसा हो जाना। एक परिवार आप उनका इंतजार कर रहे होंगे, बिहार हो, यूपी हो, और वो उनका हादसा तमिलनाडु में हो जाता है, जो भारत का दक्षिणी राज्य है। पहले का देखिए कि कई बार देखा गया है कि नीतीश कुमार को, लाल बहादुर शास्त्री को, कि पहले कभी कोई दुर्घटना होती थी तो लोग अपनी जिम्मेदारी लेते थे और इस्तीफा दे दिया करते। लोग कहते हैं कि इस्तीफा क्यों देंगे, बहुत टैलेंटेड है अश्विनी वैष्णव जी, काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं। तो भाई जिम्मेदारी बनती है, टैलेंटेड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही, कहीं ना कहीं उनसे रेल संभल नहीं रहा, तो उनको किसी और विभाग को सौंप देना चाहिए। कम से कम रेल मंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव जी काफ़ी टैलेंटेड है, तो उस टैलेंट का प्रयोग करना चाहिए कि रेल कैसे सुधरेगा। रेल में क्या कहते हैं, जो कह रहे थे बड़े ब्रांडिंग तरीके से कहा जा रहा था कि रेलवे में कवच सिस्टम लाया जाएगा। कवच का बहुत बड़ा ब्रांडिंग भी हुआ था कि कवच सिस्टम जो ऐसा है जिससे कि किसी भी लोगों को ट्रेन, अगर जो 2 ट्रेन सामने आएगी, टकराने वाली रहेगी तो रुक जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकराई है और उसके बाद भीषण ट्रेन हादसा हो। तो कहीं ना कहीं कवच भी सभी जगह लगाया नहीं गया है। और आपने सुना ही होगा कि 25,000 करोड़ से पूरे 500 स्टेशन को निर्मित किया जाएगा, 500 सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब क्या कहते हैं, रेल ट्रैक से मतलब नहीं है, रेलगाड़ी से मतलब नहीं है, उनको स्टेशन से मतलब रह गया। सुंदरता कैसे किया जाए, तो लोग को ट्रेन स्टेशन अच्छा नहीं चाहिए, उनको गाड़ी अच्छी चाहिए, उनको ट्रैक अच्छे चाहिए ताकि वो सुरक्षित यात्रा कर सके। तो हम देखते हैं कि कितने और रेल हादसे का इंतजार करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और रेल मंत्री उनकी इस्तीफा कब तक आती है, कब तक वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तब तक नमस्कार, मैं सौरभ कुमार।